ड्रॉ ड्रॉ होता है दोस्तों, नो ड्रॉ ना जीत होती है, ड्रॉ ना हार होती है। ड्रॉ तो हमने पिछली बार भी किया था, बस फर्क ये था कि लास्ट टेस्ट मैच हमने हार के ड्रॉ किया था। इस बार लास्ट टेस्ट मैच हमने जीत के ड्रॉ किया है। ये ड्रॉ हर मायने में जरूरी था शुभमन गिल के लिए। शुभमन गिल पे जितने सवाल थे, मैंने खुद कितने सवाल उठाए शुभमन गिल के ऊपर। शुभमन गिल ने अपनी कप्तानी से ये टेस्ट मैच ड्रॉ करवा लिया। वो जीत सकते थे। कप्तान के तौर पे अभी उनको बहुत कुछ सीखना है और वो सीखेंगे। उनको सीखना है टीम मीटिंग्स में कोच को अपने ऊपर ना हावी होने देना। उनको सीखना है किस तरीके से वो अपने 11 खिलाएं, ना कि किसी बड़बोले कोच के कहने पे कोई प्लेइंग 11 डिसाइड करे। जब कोच प्लेइंग 11 डिसाइड करके भेजता है, तब कैमरा सिर्फ और सिर्फ ड्रेसिंग रूम की तरफ ही रहते हैं। कप्तान भी वो स्ट्रेटेजी नहीं बना पाता है जिससे वो टीम को क्रूशियल सिचुएशन से बाहर निकाल सके। शुभमन गिल को कई मौके पे बिल्कुल सुन बटे सन्नाटा देखा गया है। बिल्कुल चुपचाप खड़े रहते थे शुभमन गिल, उन्हें कुछ नहीं पता था, क्योंकि शुभमन गिल को अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 गौतम गंभीर ने खिलाने ही नहीं दी। ये टेस्ट सीरीज हम जीत सकते थे। कुलदीप यादव 5 टेस्ट मैच की सीरीज में बाहर बैठे रह गए। टॉप ऑर्डर बैट्समैनों के परफॉर्मेंस करने के बाद भी उन बल्लेबाजों पे विश्वास ना दिखाना और यह कहना कि हमारी बैटिंग कमजोर है, हम और लंबी बैटिंग खिलाएंगे, कोई तुक नहीं बनता था। आप हर खिलाड़ी को चुन चुन के यहां पे रिवॉर्ड दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल डिजर्व करते हैं ये लड़के रिवॉर्ड। पर क्या गौतम गंभीर भी ये रिवॉर्ड पर क्या गौतम गंभीर भी ये पर क्या गौतम गंभीर भी ये रिवॉर्ड डिजर्व करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि गौतम गंभीर एज अ कोच, आप पूरी परफॉर्मेंस उठाइए उनकी, हर सीरीज की परफॉर्मेंस उठाइए उसकी। अगर गौतम गंभीर ये बोलते हैं कि मुझे मेरी टीम नहीं मिली, तो उनसे बड़ा फ्रॉडिया कोई भी नहीं है। आप एक कोच बनते हो, आपको टीम के हिसाब से ढलना होता है, आपको उन लड़कों में से बेस्ट निकालना होता है। अगर गौतम गंभीर ये सोचें कि मैंने लड़कों को निकाल दिया है तब मैं ग्रेट कोच बनूंगा, तो उनसे बड़ा बेशरम कोई भी नहीं है। क्योंकि गौतम गंभीर ने चाहे किसी को भी निकाला हो, चाहे किसी को निकालने की पैरवी की हो, गौतम गंभीर आपने जीता कुछ भी नहीं है। याद रखना यह बात, क्योंकि इस बंदे की ईगो मसाज के चक्कर में हम अपनी टीम बर्बाद नहीं होने दे सकते। कोच आएंगे, कोच जाएंगे, कैप्टन और टीम बनी रहेगी। कोच बनने से पहले गौतम गंभीर सिवाय ट्रोल के कुछ भी नहीं थे। हर कोच के ऊपर टिप्पणी थी, हर खिलाड़ी के ऊपर टिप्पणी थी, हर सिचुएशन के ऊपर टिप्पणी थी। बट जब खुद की बारी आई, तब देश पहले है, टीम यूनाइटेड है, ये है, वो है, फलाना ढिकना, सिर्फ और सिर्फ लफाजी। ये मैच क्या आप कोई स्ट्रेटेजी से जीते हो? नहीं, ये मैच जीते हो आप मोहम्मद सिराज और खिलाड़ियों के जज्बे से। हम अपने घरों में, ऑफिसों में बैठ के इतने पंप अप थे, वो लड़के 11 के 11 ग्राउंड पे थे, वो कितने पंप अप होंगे। भगवान ना करे कुछ गलत हो जाता, कुछ ऊपर नीचे हो जाता, तब क्या शुभमन गिल के ऊपर सवाल निशान नहीं खड़े होते? सारी तलवारें शुभमन गिल के आगे निकल जाती। अब तो यहां पे क्रेडिट बांटने की रेस में कोच गौतम गंभीर सबसे आगे आके खड़े हो जाते हैं। वो टेस्ट मैच जो हम जीत सकते थे, जहां पे हमें 4 बॉलर की जरूरत थी, उस वहां पे सिर्फ और सिर्फ अपनी बैटिंग लंबी करने के चक्कर में, सिर्फ ये दिखाने के चक्कर में कि मैंने इसको भरा है तो ये परफॉर्म करेगा। करुण नायर का खिलाना नहीं बनता था, हो गया करुण नायर का, भाई छुट्टी करो उसकी। बट आपने उसको लास्ट टेस्ट में जबरदस्ती से खिलाया। आप एक बॉलर शॉर्ट गए। आधा इंडिया बोल रहा था कि मोहम्मद सिराज के साथ गधा मजदूरी कराया जा रहे हो, मोहम्मद सिराज फेंके जा रहा है, फेंके जा रहा है, फेंके जा रहा है। वो तो मोहम्मद सिराज का जज्बा था दोस्तों, जो वो कर गया यार। अगर अभी भी आपको डिल्यूजन में जीना है तो जियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सोचो कि भाई अब तो बहुत दिनों बाद आएगा न्यूजीलैंड का दौरा, हम इंग्लैंड तो अब बहुत सालों, अब अब आप ये सोचो कि अब तो बहुत सालों बाद आएगा न्यूज। अब अगर अब भी अगर आप ये सोच रहे होगे कि अब तो बहुत सालों बाद आएगा इंग्लैंड का दौरा, हमें न्यूजीलैंड जाना है कुछ महीनों बाद, तो भाई तब तक तो हम घर में खेलेंगे, हम तो पीट के रख देंगे। बट जब हम बाहर जाएंगे, फिर भी यही सवालिया निशान खड़े के खड़े रहेंगे आपके आगे। और जिनको बाहर बिठा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो जो क्रेडिट की लड़ाई लड़ रहे हैं ना कोच गौतम गंभीर, भाई उसी विराट कोहली का तैयार किया हुआ लड़का मोहम्मद सिराज, वही एग्रेशन,
वही एग्रेशन, वही जज्बा और वही टीम की 60 ओवर हेल बना देना, उसी थ्योरी के साथ मोहम्मद सिराज ने खेला है। 35 रन के लिए इंग्लैंड को बर्बाद कर दिया उसने। ये माइंडसेट गौतम गंभीर का दिया हुआ नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये वाला माइंडसेट गौतम गंभीर का दिया हुआ है, बिल्कुल भी नहीं है। गौतम गंभीर के पॉलिश किए हुए प्लेयर भाई फेल थे इस सीरीज में। करुण नायर किसी काम का नहीं था इस सीरीज में। वो लड़ने का जज्बा, वो जीतने की चाहत, वो जुनून सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली का दिया हुआ था। जायसवाल 100 बनाता है, ग्राउंड में रोहित शर्मा दिखते हैं, सबसे पहले रोहित शर्मा की तरफ इशारे करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम जितने सालों से बड़े भाइयों के साथ खेल रहे थे उन्होंने हमें क्या सिखाया है। सिर्फ और सिर्फ न्यूज प्लांट करने का काम किया था। बीच में तो दोस्तों ये भी खबरें आ गई थी शुभमन गिल और गौतम गंभीर एक पेज पे नहीं है। ये खबरें आई थी कि नहीं आई थी? आज आपने और आज आप सब सोच रहे हो कि गौतम गंभीर को माफ कर दिया जाए, और आज आप लोग सोच रहे हो गौतम गंभीर को भी क्रेडिट दे दिया जाए। अगर आपको अपनी टीम बचानी है, अगर आपको अपनी टीम बनानी है, तो इस गौतम गंभीर के ऊपर हर बार सवालिया निशान खड़े करो। गौतम गंभीर को और गौतम गंभीर की स्ट्रेटेजी को अगर आपने खुला छोड़ दिया, भाई ये मटिया पलीत कर देगा। जब आप बैठेंगे ना मैच देखे, जब आप बैठेंगे और सोचेंगे कि भाई ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे, तब वो 22 गज की जो पट्टी होती है जिसमें मैच होता है उसको ध्यान में जरूर रखना कि उसने कैसा बिहेव किया है। दो टीमें मैच खेलती हैं। इंग्लैंड की क्या माइंडसेट था, इंग्लैंड के जो मैकुलम बैठे हुए थे वो किस तरीके से गेम को रीड कर रहे थे, सारी चीजें ध्यान में रख के अगर आप सोचोगे, इंग्लैंड के वेदर से लेके, इंग्लैंड की पिच से लेके, इंग्लैंड का माइंडसेट, पहले इंग्लैंड क्या सोच रहा था, अब इंग्लैंड क्या कर रहा है, अगर आप सब चीजों को ध्यान में रखोगे तब आप पाओगे कोच के माइंडसेट में, कोच की स्ट्रेटेजी में कमियां थी। ड्रॉ का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सिराज, हमारे गेंदबाजों को, हमारे ऑलराउंडर को और कप्तान शुभमन गिल को जाता है।